हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे लिमिट में जो ट्यूटोरियल मैंने आंसर दिया है पीडीएफ के एंड में लास्ट पेज पे, उसमें से ये जो फार्मूला के बेस पे हमने ऑलरेडी ये एग्जांपल ये पेज वाले एग्जांपल देखे हैं। तो ये फार्मूला जो है वो फार्मूला के बेस पे जो ट्यूटोरियल में एग्जांपल है वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। ये हमारा ट्यूटोरियल है, उसमें से कौन सा एग्जाम्पल है वो बेस पे ये वाला है 8 नंबर। जो 8 नंबर है वो उनके बेस पे वो फार्मूला ही यूज़ होती है इसमें, राइट। ये 8 नंबर का हम जो है एग्जांपल वो आज हम देखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे एक पेज में सॉल्व किया है, देखो बहुत छोटा है, एग्जांपल इजी है इसीलिए। अब देखो एग्जांपल जो ट्यूटोरियल का है 8 क्या है, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू ए। देखो यहाँ पे लिमिट क्या है, x टेंस टू ए। जब ये इन्फिनिटी आती है ना लिमिट में, तो हमें बहुत केयर करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे क्या है, x इंटू ब्रैकेट में क्या लिखा है, देखो स्क्वायर रूट 7 मतलब x का स्क्वायर रूट है। देखो यहाँ पे स्क्वायर मतलब 2 नहीं लिखते हैं, लेकिन x रूट है यहाँ पे। कौन सा रूट है, x रूट। मतलब हम 7 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 कंसिडर कर लेते हैं, तो उसकी जगह पे 7⁻1/2 लिख सकते हैं। वैसे ही मान लो कि यहाँ पे क्यूबिक रूट है तो क्या लिख सकते हैं, 7⁻1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स रूट दिया हुआ है। तो ये एक्स रूट किसका है, 7 का, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 7⁻1/x लिख सकते हैं। बहुत इजी है। ओके, ये है एक्स रूट 7 -1। तो ये जो एग्जांपल है वो मैंने सेम यहाँ पे लिखा है, देखो लिमिट वो भी सेम लिखी है, x टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया है, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है लेकिन अलग तरीके से मैंने लिखा है। देखो क्या किया, ये जो x मल्टीप्लाई है ना उनको मैं डिनोमीटर में लेके गया। मतलब आ x જે મલ્ટીપ્લાય થયેલો છે અંશમાં એને ક્યાં લઈ જાઉં છું, છેદમાં। તો છેદમાં લઈ જાઉં તો શું થઈ જશે, 1/x થઈ જશે, रिवर्स થઈ જશે, राइट। उल्टा हो जाएगा। तो x डिनोमीटर में गया तो क्या हो गया हमारा, ये 1/x। तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये x तो निकल के यहाँ पे आ गया डिनोमीटर में, तो 1/x हो गया। अब दूसरा क्या किया है, देखो ये ब्रैकेट बचा, तो उसमें ये जो है हमारा क्या है, √x7 है, राइट। तो मैंने अभी अभी बताया वैसे ये हम उनको अलग तरीके से कैसे लिखते हैं, ये 7 रूट कौन सा है, x, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, 7⁻1/x। ये जो है हमारा ओके √x7 उनकी जगह पे हमने ये लिखा है 7⁻1/x। तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गया, सेम ही है लेकिन अलग तरीके से हमने लिखा है, और ये -1 तो है ही। ओके, देखो अब हमारे ये देखो और ये फॉर्मूला देखो सेम है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या है, h टेंस टू 0। हाँ, h की जगह पे x दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x आ सकता है, इसमें कोई है नहीं। लेकिन यहाँ पे h टेंस टू 0 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, x टेंस टू 0 होना चाहिए। हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, और यहाँ पे डिनोमीटर में देखो h है तो यहाँ पे 1/x है तो x होना चाहिए। यहाँ पे पावर में भी h है तो यहाँ पे x होना चाहिए। क्या है हमारे पास यहाँ पे 1/x। तो हम क्या करते हैं, ये 1/x इक्वल टू हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, कोई एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने t लिखा है, आप चाहे तो u भी लिख सकते हैं, कुछ भी और लिख सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि t फिक्स लिखना है हमें, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1/x इक्वल टू t। जहाँ पे भी 1/x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 7:1/x है तो मैंने 1/x की जगह पे t लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में ये लिमिट है तो उसको मैंने कैपिटल L लिख दिया, फिर से ये लिखना नहीं पड़े इसीलिए, शॉर्ट में हो जाए इसीलिए, लिमिट का L है, राइट। ये 1/x की जगह मैं t लिखता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे t, 7:2 हो गया। ये -1 तो -1 लिखा है। अब ये छेद में देखो ये 1/x है तो 1/x इक्वल टू हमने क्या एज्यूम किया, t। तो 1/x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, t लिख दिया। तो सब कुछ हमने x की जगह पर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, t में। हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा x में हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम ट्रांसफॉर्म करके किस में कर रहे हैं, t में। मतलब x માંથી આપણે t માં રૂપાંતર કરીએ છીએ બધું, બરાબર। तो આ તો આપણે કરી દીધું, हाँ, बट ये जो लिमिट है वो किसकी है, x की है। x टेंस टू क्या दिया हुआ है, हमें इन्फिनिटी दिया है। लिमिट भी हमें किसकी चाहिए, t की ही चाहिए। तो जब x टेंस टू इन्फिनिटी है तो t कितना होता है वो हमें फाइंड करना है।
तो देखो लिमिट भी चेंज करनी है, तो x टेंस टू इन्फिनिटी है तो t कितना होगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे। ये जो हमने एज्यूम किया ना 1/x⁻t, वहाँ पे x की जगह पे क्या रखना है, इन्फिनिटी। सो क्या आ जाएगा 1/∞ t इक्वल टू, राइट, समझ में आ रहा है। सो 1/∞ मतलब क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो t इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया, जीरो आया। सो जब x टेंस टू क्या था, इन्फिनिटी था, सो t टेंस टू क्या आया, हमारा जीरो आया। तो यहाँ पे लिमिट भी किसकी रखनी है, देखो t की। सो यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ गया, t टेंस टू जीरो। और ये एग्जांपल जो था x में 7/1/x, तो क्या लिखा है 7/t -1 डिवाइड बाई 1/x की जगह पे t। सो ये जो पूरा इक्वेशन है हमारा वो x की जगह पे क्या आ गया, हमारा t में आ गया। अब देखो ये देखो, और ये हमारी फॉर्मूला देखो सेम हो गई, या h की जगह पे हमारे यहाँ पे क्या है, t है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। h टेंस टू जीरो, तो यहाँ पे क्या है, t टेंस टू जीरो। देखो यहाँ पे a/h, तो यहाँ पे क्या है 7/t, h की जगह पे t है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे 7 हो गई, देखो, ओके। और -1 तो है ही, डिवाइड बाई क्या है h, तो यहाँ पे t है, तो सब कुछ सेम हो गया। तो ये फॉर्मूला का आंसर क्या आता है, log a बेस e। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7, तो हम आंसर लिख सकते हैं log 7 बेस e। बहुत इजी है, देखो 2-3 स्टेप में ही हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे एक नया आया कि हम ये x में जो हमारा फंक्शन है, लिमिट का एग्जाम्पल है, उसको हम t में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे ये 1/x की जगह पे हमने t एज्यूम कर लिया, तो जहाँ पे भी 1/x है वहाँ पे t रखा। बाद में ये लिमिट x की है, x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये जो एज्यूम किया वहाँ पे x की जगह पे इन्फिनिटी रखो। सो 1/∞ आएगा, तो हमारा t कितना आता है, जीरो, तो यहाँ पे t की लिमिट है। बहुत ईजी है, तो ये मेथड बहुत काम में आएगी बहुत सारे एग्जाम्पल में, राइट। सो ये हो गया ये फॉर्मूला के बेस पे ये ट्यूटोरियल का एग्जाम्पल नंबर 8।